हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सिंह। जैसा कि एमपीपीएससी द्वारा सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस संबंध में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग यूजीसी नेट का जो पैटर्न है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस अपना दिया है। थोड़ा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। पहले पेपर का सिलेबस है ये, राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर। प्रश्न पत्र 1, विषय का नाम है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। प्रश्न पत्र क्रमांक 1, देखिए इसमें यहाँ पे पूरा नेट का ही दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्य विवरण इस प्रकार है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जनरल एप्टीट्यूड आपका चेक करना चाहते हैं, किस विषय में अभिरुचि क्या है आपकी, किस तरह से समझ रखते हैं, इस चीज़ के लिए पेपर आपका कराते हैं। पहला पेपर इकाई 1 है शिक्षण अभिवृत्ति के संबंध में, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है। शिक्षण, इसमें देखिए पूरा नेट से मिलता जुलता सिलेबस है, लगभग वही सिलेबस है। शिक्षण, अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण स्तर, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्च अधिगम संस्थाओं के शिक्षण पद्धति, स्वयं प्रभा, देखिए स्वयं सरकार की एक चैनल है स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि ऑनलाइन पद्धति है पढ़ाने की। बहुत सारे चैनल इसके अंतर्गत सरकार चला रही है। शिक्षण सहायक सामग्री, क्या सहायक सामग्री के तौर पे आधुनिक पर प्रोजेक्टर करते हैं, अन्य चीज़ें बोर्ड हो गया, अन्य चीज़ें हो गई हैं। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन प्रणाली क्या होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, मूल्यांकन पद्धति के नवाचार होंगे। इकाई 2 है शोध अभिवृत्ति के संबंध में, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड के संबंध में इकाई 2 है। इसमें शोध का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, मतलब यहाँ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की भी बात हो रही है। शोध के चरण क्या होते हैं, 7 या 8 चरण होते हैं शोध के, जैसा हम सबको पता है, वही चीज़ यहाँ पे है। शोध प्रबंध और आलेख लेखन, मतलब जो आर्टिकल लेखन है उससे संबंध में क्या जानकारी है। शोध और आईटीसी का प्रयोग, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से संबंधित जो चीज़ है वो शोध और नैतिकता में क्या व्यू है। इकाई 3 है बोध, मतलब यहाँ पैराग्राफ गद्यांश दिया जाएगा, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर कोशिश करना है कि गद्यांश को हम बड़े केयरफुली तरीके से 1-2 बार पढ़ें। कुछ चीज़ें उसमें अंडरलाइन भी करते जाए। अगर ऑनलाइन क्लास एग्ज़ाम रहेगा, हालांकि सेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा, तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से, फिर उसके बाद गद्यांश को 2 बार पढ़ें तो आप आंसर इजीली ढूंढ लेंगे। इकाई 4 संप्रेषण। संप्रेषण देखिए कम्युनिकेशन, जैसे किसी चीज़ का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जानकारी में कम्युनिकेशन के माध्यम पे ही होता है। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है। प्रभावी कम्युनिकेशन क्या है, वंचित और गैर वांछित, अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, ये मतलब एक टेक्निक है, काइंड है, ये किसके कम्युनिकेशन के काइंड है। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। जन मीडिया, मतलब इसको मास मीडिया और समाज के बारे में भी यहाँ पूछा गया है, जो कि एक बड़े जन समुदाय को अगर हम एड्रेस करते हैं तो इसको एक मास मीडिया का दर्जा दिया जाता है। इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। देखिए यहाँ गणितीय कल कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे तर्क के प्रकार आएंगे, कथन कारण का, इस तरह के कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों में से एक गलत है एक सही है, या एक ए सही है बी गलत है, इस तरह के, या कोई भी सही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तर्क प्रकार के। संख्या श्रेणी के क्वेश्चन आएंगे, अक्षर श्रृंखला, कोट और संबंध के क्वेश्चन आएंगे। गणितीय अभिवृत्ति के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि,
ब्याज और छूट औसत लगभग वो ये मान के चलिए जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट लगभग वही आठवीं तक के 8वीं 10वीं तक के स्तर की गणित यहाँ पे पूछी जाती है। थोड़े बहुत जनरल में अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चन लगाते हैं तो इसको आप कवर इजीली कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यूनिट 6 में आ जाते हैं युक्ति तर्क। यहाँ पे युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का दोष प्रयोग, शब्दों का लाभार्थ और वस्तुअर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। तो यहाँ पे देखिए जो तर्क होते हैं ना, जैसे सभी क्या होते हैं, सभी एग वाइट कलर के होते हैं। अब यह सभी एग, अब शतुर्मुर्ग का एग होता है वो वाइट या ब्राउन कलर का होता है। इस तरह की जैसे सभी इस एक क्लास में 10 लोग बैठे, 10 में से 4 पढ़े लिखे हैं, चार सब्जेक्ट जानते हैं, दो सब्जेक्ट, इस तरह के जो टेबलिकेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपन को रेशियो निकाल के देना पड़ता है, उस तरह के युक्तियुक्त तर्क के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। युक्तियों के प्रकार, निगमनात्मक, आत्मनात्मक, मूल्यांकन, विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, बेड़ का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेड़ आरेख का सरल उपयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। तो मतलब यहाँ पे जितने भी तार्किक क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, उस पर कंसेप्ट लगाइए आप कि मतलब 10 भेड़ें हैं जिसमें से 3 ब्राउन कलर की हैं, 2 ब्लैक कलर की हैं, तो बताओ कॉमन कलर की कितनी भेड़ें होंगी। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो युक्तियुक्त तर्क के अंतर्गत आते हैं। आप इसमें एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ईजीली आप इसमें कवर कर लेंगे। आंकड़ों की व्याख्या, देखिए ये इकाई 7 बहुत है, ईजी नहीं है ज़्यादा। इसमें एक टेबल दी जाएगी जिसमें कुछ आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे, उस सॉल्यूशन के आधार पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेबल में, वो 5 क्वेश्चन के हल निकालने पड़ते हैं। तो इसको बड़े केयरफुल से आप इसको सही करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि इसको अगर बार बार अगर प्रैक्टिस करें, हम पिछले सालों के 4-5 सालों के पेपर जो हैं उनके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं, उनके आंसर को देखते हैं और सॉल्व करते हैं उस प्रोसेस में, तो हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है, तो इजीली हम एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पोर्शन टफ माना जाता है। आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े, यहाँ बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े सुशासन, मतलब चार्ट के तौर पे भी आंकड़े यहाँ दिए जा सकते हैं, टेबल के तौर पे भी आंकड़े दिए जा सकते हैं। तो इनके आधार पे अपन को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इकाई 8 है सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी, ICT बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ICT, सामान्य संक्षिप्त शब्दावली। अब यहाँ पे इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शासन द्वारा चलाई जा रही, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें यूनिट 8 के अंतर्गत आती हैं। खासतौर से जैसे CPU का फुल फॉर्म पूछ लिया, HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया, इस तरह से ALU का फुल फॉर्म पूछ लिया, कोई भी लैंग्वेज हो गई, HLL का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। शॉर्टकट भी पूछ लेते कई बार, किसी प्रोसेस को फिल करने के लिए भी पूछ लेते, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़े कंप्यूटर से रिलेवेंट आ जाते हैं, कुछ कंप्यूटर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ यूनिट 9 में आ जाएंगे लोक विकास, पर्यावरण। अभी यहाँ पे देखिए विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास, संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव पर्यावरण संव्यवहार, निजातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण मुद्दीय। अब यहाँ देखेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा ध्वनि प्रदूषण, अवशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव, सौर स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, भूताप, जोखिमी आपदाएँ, न्यूनीकरण युक्तियाँ, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इन पे ध्यान देना है कि जो प्रोटोकॉल हुए हैं अभी समय हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, उनके बारे में पूछ लेते, कई बार इन एक्टों के बारे में पूछ लेते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के एक्ट में किस में क्या है, पर्यावरण एक्ट में पर्यावरण को कहाँ डिफाइन किया गया है, मान लीजिए जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिक गैस का रिसाव हुआ था। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित। और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, नवीन स्रोत कौन कौन से। 10वां जो इकाई है इसकी उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है।
देखिए कोई भी कॉलेज संस्था चलती है तो हायर एजुकेशन का उसमें रोल ज़्यादा होती है, वहाँ से एफिलिएशन या मान्यता लेना पड़ती है, फिर किसी विश्वविद्यालय से मान्यता होती है तभी कोई संस्था यहाँ पे चल पाती है। तो उच्च अधिगम संस्थाएं प्राचीन भारत में शिक्षा मतलब पूर्व इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक में क्या विकास हुआ है उस शिक्षा में, तो उसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा, मूल शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीति सुशासन, राजनीतिक प्रशासन। तो इस तरह की यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे टिप्पणी भी दी है। प्रत्येक यूनिट मॉडल में 2-2 अंकों के 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। अब दृष्टिहीन लोगों के लिए उतने ही अंकों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर खुले हुए आप देखते ब्रेल लिपि में दृष्टिहीन लोगों के लिए, दृष्टिवान परीक्षार्थियों के ग्राफ चित्र वाले तैयार किए जाएंगे। तो थोड़ा दृष्टिवान लिखा है सॉरी यहाँ पे, और दृष्टिबाधित के लिए भी यहाँ पे बात की गई है ब्रेल लिपि में। तो इस तरह ये पहला पेपर अपना यहाँ पे कवर